स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इसको निकालने के लिए चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। सबसे पहले तो एग्जांपल है लिया है मैंने, हमें निकालना है स्क्वायर रूट कितने का, हमें निकालना है स्क्वायर रूट 119025 का। तो इसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं 119025 और इधर से ये पेयर बना लेते हैं, दो डिजिट के पेयर बना लेते हैं। ये जो पेयर बनते हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। तो एक पीरियड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 पीरियड्स हो गए और इसको इस तरह से हम लिखते हैं। अब क्या करना होता है, इसमें सबसे लेफ्ट साइड में जो पीरियड होता है उसको सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर है 11। जरूरी नहीं है कि दो ही ये डिजिट हो, यहाँ पर हो सकता है एक डिजिट हो। तो वैसे तो यहाँ पर 2 है तो 11 है, हम देखते हैं 11 को। तो कोई ऐसा होल नंबर हमें चूज करना होता है जिसका स्क्वायर जो है इस पीरियड से, यानी ये जो फर्स्ट पीरियड है इससे इक्वल रहे या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने 3 लिया, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 हो गया, या कह सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अगर हम यहाँ पर 4 लेते तो 4 का स्क्वायर 16 होता, जो कि 11 से ज़्यादा हो जाता। तो हमने कितना चूज़ किया, 3 3 × 9 और माइनस करते हैं तो 11 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा हमारा। और फिर क्या किया जाता है, ये पूरा पेयर जो होता है ये कैरी लिया जाता है यहाँ पर। ये हमारा 90 पूरा यहाँ पर कैरी लिया और इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। अब ये 3 और 3 दोनों प्लस करके कितना आया हमारा, 6 आया। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं। स्पेस में हमें कोई डिजिट लिखना है। कैसे लिखना है कि मान लीजिए यहाँ पर हम 6 है और यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो ये हो जाता है 61। तो 61 का हमें कितने में करना होगा मल्टीप्लाई, 61 का 1 में ही मल्टीप्लाई करना होगा और ये 290 से इक्वल रहे। अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो कम रहे, लेकिन 290 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कितना लेते हैं, अगर हम मान लीजिए 2 लेते हैं तो 62 का हमें 2 में करना होगा। तो देखना होगा कि 290 के इक्वल रहे या कम रहे, 290 से ज़्यादा ना हो। तो इसके के लिए हमें इस तरह से ये डिजिट सोचना होता है। तो हमने यहाँ पर लिया कौन सा, 4 लिया। तो 64 4 ज़र करना पड़ेगा हमें। तो 64 4 ज़र कितना होता है जाके, ये होता है 256। 256 माइनस करते, अगर हम 5 ज़र लेते तो ज़्यादा हो जाता। देखिए करके 65 अगर लेते तो 65 का 5 में करना होता, 5 5 ज़र 25 32, ये 325 आ जाता, जो कि 290 से ज़्यादा होता। तो हमें कितना लेना पड़ा, 4, यहाँ पर 4 रखना पड़ा। तो ये हो गया हमारा 64 और 64 का 4 में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 64 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 256। माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये माइनस करने से आएगा हमारा 34। ये माइनस करने से 34 आया यहाँ पर क्रॉस। अब हमें पूरा पेयर 25 कैरी लेना पड़ेगा। तो 25 कैरी लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर, अब यहाँ पर 64 था, यहाँ पर 4 था ये। तो 64 में 4 प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 68 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रखते हैं। यहाँ पर फिर हमें कोई ऐसा डिजिट लिखना है, मान लीजिए 61, यहाँ पर 1 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 681। 681 का 1 में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 681 आएगा। अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 682। 682 का 2 में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हमें इस तरह से देखना है कि इसके इक्वल रहे, नहीं इक्वल रहे तो कम रहे, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 5 रख देंगे तो 685 का
5 में मल्टीप्लाई करने से हमारा पूरा पूरा 3 4 2 5 आएगा। माइनस कर दीजिए, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो इस तरह से हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 345। ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो चलिए इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिया है हमने, कितना लिया है? 9604 का। कितने का लिया है? हमें निकालना है स्क्वायर रूट 9604 का। तो इसके लिए हमें फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा 9604 पेयर बनाएंगे। ये दो दो डिजिट के पेयर बन गए। इसको इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसमें जो सबसे लेफ्ट साइड में हमारा पीरियड है वो है कितना? 96 है। तो कोई ऐसा होल नंबर चूज करना पड़ेगा कि जिसका स्क्वायर जो है 96 से इक्वल रहे या 96 से कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 9 लेते हैं। 9 का स्क्वायर यानी 9 का 9 में मल्टीप्लाई हमारा आता है 81 आता है। माइनस करने से कितना आएगा? ये हमारा आएगा 15। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से इस तरह से लगाएंगे और पूरा पेयर कैरी लिया जाएगा 0 4। अब 9 और 9 ये दोनों प्लस कर लीजिए, कितना होता है? 18 होता है। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस रखिए। स्पेस में क्या लिखना है? हमें ऐसा डिजिट लिखना है कि पूरा ये जो डिजिट बनेगा, ये जो पूरा नंबर बनेगा, इसका उस डिजिट में मल्टीप्लाई करने से इससे इक्वल रहे या इससे कम रहे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1 लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 181। तो हमें 181 का 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कितना लिखा है? 1। तो 181 का 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये 1504 से इक्वल रहे या कम रहे, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये तो सही नहीं है 1 लिखना यहाँ पे, इसलिए इसे क्या करते हैं? यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें? यहाँ पर लिखना पड़ेगा 8। हमें मालूम है कि यहाँ पर 8 लिखने से 188 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा कितना? 1504 और माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारा 98। चलिए इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम निकालते हैं स्क्वायर रूट कितने का? स्क्वायर रूट निकालते हैं 11236 का। बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे जैसे बाकी कर रहे थे। 11236 इसमें पेयर बनाइए, ये पेयर हो गए और ये सबसे लास्ट में ये हमारा जो बचा है, जरूरी नहीं कि पूरा 2 ही डिजिट का बने यहाँ पर। तो ये हमारा पहला पीरियड जो है उसमें देखना पड़ेगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने से ही 1 आएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर दूसरा पेयर कैरी लेना पड़ेगा 12 कैरी लिया, 1 का 1 में प्लस किया 2 आया। अब यहाँ पर कितना रख दें कि ये 12 से ज़्यादा ना हो? कुछ भी रखेंगे लेकिन ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन 0 रखने से ही कम आएगा। तो 0 रखा है, यहाँ पर भी 0। तो 20 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 0 0। माइनस करने से कितना आएगा? 12 ही आएगा। और पूरा पेयर कैरी लेंगे, हमारा 36 पेयर है वो आएगा यहाँ पे। अब 10 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 20, ये 20 हो गया। अब 20 यहाँ पर स्पेस देंगे, स्पेस में कुछ रखना पड़ेगा कि इतना रखना है कि ये 1236 से इक्वल रहे या कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें मालूम है यहाँ पर 6 रख लेंगे तो 206 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 206 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1236। 1236 में से 1236 माइनस करेंगे तो ये हमारा
आएगा 0। तो इस तरह से इसका हमारा स्क्वायर रूट आ गया 106। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से लॉन्ग डिवीजन के थ्रू स्क्वायर रूट को फाइंड किया जाता है। इसके कुछ अदर क्वेश्चंस को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।